ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। आप सभी लोग जानते हैं कि पितृपक्ष बहुत जल्दी प्रारंभ होने वाला है। इसीलिए दोस्तों आपको पहले से सब कुछ पता होना चाहिए कि पितृपक्ष कब से कब तक चलने वाला है और पितृपक्ष होने के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। और पितृपक्ष में हमें ऐसे कौन से उपाय करें जिन उपायों को करने से हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हो सकते हैं, और पितृ को प्रसन्न करने के बाद हमें क्या करना चाहिए। इन पितृपक्ष के इन 16 दिनों में हमें किन किन बातों का ध्यान चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आपको पितृपक्ष शुरू होने से कुछ समय पहले सुननी होती हैं और आपको पता भी होनी चाहिए, ताकि आप इन सभी चीजों को अपने घर में मतलब अप्लाई कर सकें। माताओं बहनों के लिए ये बातें बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो आज की ये वीडियो माताओं बहनों के लिए आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी सुनना सभी को है, आपको तो सुनना ही है। इस पूरी जानकारी को अपने प्रियजनों के साथ भी जरूर शेयर करना है। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी जानकारी है इस पितृपक्ष की, श्राद्ध पक्ष की, जो कि आप लोगों को हम आज देने वाले हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, हमें ये पता करना होगा कि यह पितृपक्ष या यह श्राद्ध पक्ष कब से कब तक चलने वाला है और हमें कब से कब तक मौका मिलेगा 16 दिनों का, जब हम अपने पितृ को प्रसन्न कर सकते हैं और हमारे घर परिवार की बहुत सारी दुख और समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी देखने के लिए मिलने वाली है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, आपको ये जानना जरूरी है कि पितृपक्ष कब से कब तक इस बार लगने वाले हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि पितृपक्ष जो है वो इसी महीने से शुरू हो रहा है, जो कि अगले तक चलने वाला है। इस महीने की 29 तारीख से, मतलब 29 सितंबर 2023 से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। क्या पक्ष प्रारंभ हो रहा है? पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। किस तारीख से? 29 सितंबर 2023 से, जो कि चलने वाला है अगले महीने की, मतलब अक्टूबर महीने तक। किस तारीख तक? 14 अक्टूबर 2023 तक। समझ गए आप लोग? 29 सितंबर 2023 से पितृपक्ष प्रारंभ होगा, जो कि 14 अक्टूबर 2023 तक चलने वाला है। उस दिन जो है इस पितृपक्ष आखिरी दिन होगा। पूरा पितृपक्ष 16 दिनों का होता है, आप काउंट करके देख सकते हैं। 16 दिनों के इस पितृपक्ष के बीच में आपको अपने पितृ को प्रसन्न करने का बहुत बड़ा मौका मिलता है, और यह मौका रोज नहीं आता है। यह पितृपक्ष के 16 दिन ही ऐसे होते हैं जिन दिनों में आप अपने पितृ को बहुत अच्छे से प्रसन्न कर सकते हैं और आपके घर में आ रही समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अब दोस्तों आप लोगों को पितृपक्ष की तारीख तो पता चल गई, कब से कब तक है। अब इस पितृपक्ष, क्या पितृ का कारण पता लगाने के लिए, पितृदोष के लक्षण पता करने के लिए आपको क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। मतलब कि अगर आपके घर में पितृदोष है, आपके पितृ आपसे नाराज हैं, तो ऐसी कौन कौन सी आपके घर में समस्याएं चल सकती हैं जिनसे आप ये पता लगा सकते हैं, या कौन कौन से लक्षण हैं वो आप लोग सुन लीजिए, जिससे कि आप पता लगा सकते हैं आपके ऊपर या आपके घर परिवार में पितृदोष है। सबसे पहली बात दोस्तों, आपके घर में पैसों की, धन की बहुत ज्यादा दिक्कत समस्या अगर चल रही है, तो आप सीधी सी बात समझ जाओ कि पितृदोष ऊपर कहीं ना कहीं लगा हुआ है। कई बार ऐसा होता है हमारे घर में बहुत दुख और समस्याएं होती हैं और हम इधर उधर भागते रहते हैं, उपायों को करते रहते हैं, व्रत करते रहते हैं, पर जब भी हमारे दुख समाप्त नहीं होते, तो आप सीधी सी बात समझ जाया करो, पितृ कहीं ना कहीं आपसे नाराज हैं, पितृदोष आपके ऊपर लगा हुआ है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, आपके घर में अगर धन के पैसों की समस्या चल रही है, तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि आपके ऊपर पितृदोष है। उसके बाद में दोस्तों, आपके घर में पैसा आता तो बहुत है, पर कहाँ पर खर्च हो जाता है आपको पता नहीं चलता, पितृदोष है। आपके घर में आप 1 रुपये कमाते हो, 10 रुपये खर्च होता है। मतलब उदाहरण के लिए 100 रुपये कमाते हो और 1000 रुपये खर्च होता है। समझ जाओ कि पितृदोष है। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप लोगों ने किसी को पैसा उधार दिया है और वो उधार दिया हुआ पैसा कोई लेकर भाग गया है, मतलब कि आपने किसी को पैसा उसके मुसीबत के समय पे, या किसी को उधार दिया पैसा है ना, और अब वो पैसा लेकर भाग गया है, ना आपका फोन उठा रहा है, ना आपको कुछ जवाब दे रहा है,
समझ जाओ आपके ऊपर पितृदोष है, पैसा लेकर भाग गया, समझ जाओ पितृदोष है। उसके बाद में दोस्तों, अगर आपकी कोई दुकान है, कोई व्यापार है, कोई बिजनेस है, बड़ा सा छोटा सा कैसा भी, और वो अच्छे से चलता आ रहा था, एकदम से बंद होने की कगार पर आ गया या एकदम से बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है, आप अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है, अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था, एकदम से क्या हो गया, समझ जाओ कि वो पितृदोष के ही लक्षण हैं। पितृदोष के कारण ही आपकी वह दुकान या बिजनेस अच्छे से नहीं चल पा रहा है। उसके बाद में दोस्तों, आपके ऊपर कर्जा, अगर आपने किसी से पैसा उधार लिया है और आपको नौबत आगे भी बन रही है कि आपको और कर्जा किसी से लेना पड़ सकता है, और कर्जा आप लेते जा रहे हो पर चुकाने की आप में हिम्मत नहीं हो पा रही है, तो आप समझ जाओ कि आपका जो कर्जा है वो भी पितृ दोष के लक्षण नहीं आता है और आपके ऊपर पितृ दोष है। ये आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, समझ जाओ कि आपके घर में पितृ दोष है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार की दुख और समस्या अगर आपके घर में आपको महसूस हो रही, विशेष रूप से माताओं बहनों को ये सभी समस्याएं सब मतलब समझ आती हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो भाई ये 16 दिन मत छोड़ना। आप जो आपके घर के ऊपर पितृ दोष है और अपने पितृ को प्रसन्न करने के लिए ये वही 16 दिन है जिन दिनों में आप अपने पितृ को प्रसन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पितृ पक्ष में या श्राद्ध पक्ष में किया जाने वाला एक ऐसा विशेष उपाय हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, जिस उपाय को करने से आपके ऊपर अगर पितृ दोष है भी नहीं भी है तो भी आप करेंगे तो आपके ऊपर से पितृ दोष हट जाएगा। तो उपाय में क्या करना है, कैसे करना है, उपाय को अच्छे से सुनना समझना, उसके बाद ही उपाय करना है, क्योंकि ये श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष का उपाय है। इसे हल्के में नहीं लेना, क्योंकि ये उपाय ज्यादा मतलब विशेष है और इसको गलत तो भूल कर भी नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आपके पितृ का ये सवाल है, पितृ आपसे प्रसन्न नहीं होंगे तो फिर दुख और समस्याएं और बढ़ती ही जाएंगी हैं ना। तो इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप लोग सुनो। उससे पहले ये सुनो कि इस उपाय को आपको कब से करना है। पितृपक्ष शुरू होंगे 29 सितंबर 2023 से, जो कि चलेंगे 14 अक्टूबर 2023 तक। वैसे तो ये उपाय पूरे 16 दिन आपको करना चाहिए, मतलब 16 दिन का ही एक तरीके से आप कह सकते हो पूरा उपाय है। पर आप अगर 16 दिन पूरे ना भी कर पाए तो पितृपक्ष के किसी भी दिन में आप ये उपाय को कर सकते हैं। पितृपक्ष जब चल रहा हो तो किसी भी 3 दिन में आप ये उपाय को कर सकते हैं, पर 16 दिन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। करना क्या है देखो, 16 दिन रोज रोज आपको उपाय नहीं करना है, मतलब एक काम करके रख देना है। मात्र वो काम क्या है वो आप सुनो। जब भी आप इस उपाय कर रहे हो पितृपक्ष में, जब आपको करना है, सबसे पहले एक कटोरी लेना है। उस कटोरी के अंदर चावल भरना है। क्या भरना है? चावल। चावल जानते हो ना क्या होता है? वही चावल जो घर में आपके रसोई घर में होते हैं। तो एक कटोरी में पूरा फुल चावल आपको लोगों को भर के रख देना। एक कटोरी में चावल रखने के बाद अब आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है। कितनी? मात्र एक बेलपत्र लेना है। एक बेलपत्र लेकर उस चावल की कटोरी के ऊपर आपको रख देना है। रख दी आप लोगों ने। उसके बाद में एक तुरवा या थोड़ी सी दूरबा, एक दूरवा मत लेना, एक से ज्यादा ले लेना, 5-10 जितनी। आप एक छोटी सी गांठ बनाकर रख लेना। थोड़ी ज्यादा मात्रा में भी होगी तो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक गांठ दूरवा की आप लोग लेकर, अच्छी शुद्ध वाली, वो भी आप अपनी इस चावल की कटोरी के ऊपर रख देना। रख दिया आपने। क्या क्या? एक चावल की कटोरी ली, मतलब चावल उसमें भर लिए। कटोरी के अंदर एक बेलपत्र रख दी और एक दूरवा की गांठ रख दी। इसके बाद में दोस्तों, इस चावल की कटोरी को आपको उठाना है और सीधा ले जाना है अपने घर के रसोई घर में। कहाँ पर लेकर जाना है? आपके घर में जो रसोई घर होगा ना, वहां पर लेकर जाना है। रसोई घर में लेकर जाने के बाद आपको ये करना है कि जहां पर आपके रसोई घर में आपका पीने का पानी रखा जाता है, दोस्तों आप सभी लोग ये बात जानते होंगे, आपने कथाओं में सुना भी होगा कि हमारे घर के रसोई घर में जो पीने का पानी का स्थान होता है, वहां पर का वास रहता है। मतलब जहां पर हमारा परिंदा रखा हुआ था। आजकल के घरों में तो परिंदे का नाम भी नहीं है।
परिंदे कहने का मतलब है कि मटका या ऐसा स्थान जिस स्थान से आप पानी भर के पीते हो, तो एक मटका हमेशा आपके रसोई घर में होना चाहिए क्योंकि वही आपका एक पितरी का स्थान होता है। तो पीने के पानी वाले स्थान पर ही आपके पितरी वास करते हैं, वहीं पर आपके पितरी रहते हैं। तो आपका अपने रसोई घर में उस स्थान पर जाना है जहां से आप अपना पीने का पानी लेते हैं, जहां पर आपका मटका जिसमें से आप पीने का पानी लेते हैं वहां पर रखा हुआ है ना, पास में आपको इस कटोरी को लेकर चले जाना है। इस कटोरी को वहां पर लेकर जाने के बाद आपको क्या करना है कि इस कटोरी को वहीं पर अच्छे वाले शुद्ध वाले स्थान पर रख देना है, आपके पीने के पानी के स्थान के पास में, अपने रसोई घर के अंदर ही रख दिया आप लोगों ने। अब इस कटोरी को रखने के बाद एक दीपक आप लोग नियम बना लो, ठीक है? जब तक भी आप इसे उपाय को करोगे, रोज एक दीपक आपको जरूर लगाना है। अब ये दीपक कैसा होगा? ये कटोरी तो आपने यहाँ पर रख दी। इस कटोरी को रखने के बाद जब आप ये उपाय कर रहे होंगे, उसके बाद भी आपको है कि एक दीपक लेना है मिट्टी का। उस दीपक के अंदर आपको रखनी है लंबी बाती। अब यहाँ पर एक बात और सुन लो कि जो दीपक आप अपने पितरों के लिए लगाते हो, वो दीपक कभी भी गोल बाती का नहीं लगता है, और गोल बाती का लगा दिया तो वो आपके पितरों के लिए होगा ही नहीं। हमेशा आप अपने पितरों के लिए लंबी बाती का ही दीप लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एक लंबी बाती आप तैयार करके उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी रखना है। देखो, पितृपक्ष के लिए अलग से शुद्ध देसी गाय का घी लेकर आ जाना, बाजार का घी मत उपयोग करना, वरना फिर आप कहोगे कि भाई उपाय काम ही नहीं है, ऐसा होता है वैसा होता है। तो उपायों के लिए हमेशा शुद्ध देसी गाय का घी उपयोग करना। थोड़ा सा घी कहीं से किसी गांव से या किसी से मंगा लेना आप लोग, पर शुद्ध देसी गाय का घी जो है इस्तेमाल कीजिएगा। पितृपक्ष में यही इस्तेमाल होता है। तो थोड़ा सा घी आपको अपने उस दीपक के अंदर डाल देना है, मतलब पूरा फुल भर देना है, एक तरीके से लंबी बाती रखना है। अब जो दीपक आपने पितरों के लिए लगाते हैं ना, लंबी बाती का उस दीपक का मुख हमेशा, मतलब उस दीपक की बाती का मुख हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। जो पितृपक्ष में आप काम वो दक्षिण दिशा की तरफ ही होते हैं, क्योंकि वो काम अपने आप अपने पितरों के लिए करते हो। तो इस दीपक की बाती का मुख दक्षिण दिशा देख लेना किस तरफ है आपके रसोई घर में, उस समय उस तरफ इस बाती का मुख लंबी बाती है। तो जिस तरफ से आप बाती जलाने वाले हैं उस बाती का मुख कर देना दक्षिण दिशा की तरफ, दीपक को जला देना। दीपक को आपने जला दिया, ये पहला दिन हो गया। पहले दिन का आपका यह काम यहाँ पर पूर्ण हो जाता है, ठीक है? कब से करना शुरू करना है? प्रातःकाल सुबह सुबह जिस दिन भी आप करें तो शुद्ध होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर इस उपाय को करना शुरू कर दीजिएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आपने ये सुबह शाम जो है आपको लंबी बाती का दक्षिण की बाती का मुख करके लंबी बाती का शुद्ध ऋषि गाय के घी का उसी दीपक के अंदर दीपक लगाना है, ठीक है? सुबह और शाम बस इस कटोरी को नहीं हटाना है वहां से, ठीक है? जब तक आपका ये उपाय पूर्ण नहीं हो जाता कटोरी वहीं के वहीं रखे रहने देना। बस दीपक सुबह शाम जो है आप लोग लगाते रहना है। कब तक लगाना है? वैसे तो इस उपाय को आपको पूरे पितृपक्ष में लगाना चाहिए। पितृपक्ष के पहले दिन से लेकर मतलब पितृपक्ष के 16 दिन तक आपको इस कटोरी को वहीं पर रखना चाहिए और दीपक रोज लगाना चाहिए सुबह शाम पर। रोज अगर कोई ना करना चाहे तो पितरी किसी भी 3 दिन को चुन लेना, उन 3 दिनों में आप इस कटोरी को वहां पर रखना और 3 दिनों तक रोज सुबह शाम उस स्थान पर दीपक लगाना दक्षिण की बाती का मुख करके। दीपक लगाने के बाद जब आपका तीसरा दिन हो और शाम मतलब जब आप ये उपाय पूरा होने वाला हो, तीसरा दिन हो जब आपका, तो उस समय पर आपको क्या करना है कि सबसे पहली चीज यह जो मतलब इस चावल की कटोरी के ऊपर मतलब पहले आप दीपक लगा देना उस स्थान पर जब आप इस उपाय को पूर्ण कर रहे हो। तीसरे दिन दीपक लगाने के बाद आपने इस चावल की कटोरी के ऊपर जो दूर्वा और जो बेलपत्र रखी हुई है ना, इस बेलपत्र को उठाकर भगवान शिवजी के मंदिर आप लोग ले जाना। भगवान शिवजी के मंदिर आप लोग लेकर जाने के बाद आपको करना मात्र ये है कि चावल की कटोरी को तो अपने घर पर ही रखना है, पर दूर्वा और बेलपत्र को लेकर भगवान शिवजी के मंदिर उसी दिन प्रातःकाल सुबह सुबह जाना है जब आप इस उपाय को पूर्ण कर रहे हो तीसरे दिन, और शिव जी पर जाकर यह बेलपत्र और मतलब दूर्वा जो है भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना और भगवान से अपनी दुख और समस्या और अपने पितरी से निवेदन कर लेना है।
समर्पित करने के बाद आपको वापस अपने घर आना है। ये जो कटोरी बची हुई होगी ना, इस चावल की कटोरी को आपको अपने घर में पूरे में घुमाना है। जितने आपके घर की बाउंड्री है, एरिया है, सब में अपने हाथ में इस कटोरी को ले लेना सीधे हाथ की थैली में, और पूरे घर में अपनी इस कटोरी को लेकर घूम लेना। पूरी घर में कटोरी को लेकर घूमने के बाद आप इस कटोरी के चावल को पक्षियों को डाल देना। जहाँ पर जो चिड़िया होती है वो इन दानों को चुग ले, मतलब पक्षियों के लिए आप ये दाने को डाल देना है। मात्र यहाँ पर ये उपाय पूरा हो जाता है जब आप चावल को चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए डाल देते हैं। 16 दिन पूरे इस उपाय को करेंगे तो उपाय का ज्यादा फल अच्छे से मिल जाएगा, और 3 दिन करेंगे मन से तो भी पूरा फल मिलेगा। बस 16 दिन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, 3 दिन करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और पितृपक्ष से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो कि अभी आपको जानना जरूरी है, जो कि हमें आपको आने वाली वीडियोस में देते रहेंगे। इसलिए आप हमसे जल्द से जल्द जुड़ जाइए। बाकी कोई भी समस्या आती है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।